एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। बिहार में चुनावी माहौल है। चुनावी रणनीति के साथ सभी पार्टी मैदान में उतर रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी बिहार के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहरसा पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम मोदी के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि मिथिला और कोसी क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित रखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी पर महासेतु बनवाकर विकास की नई इबारत लिखी। अब यहाँ के लोग देश के किसी भी कोने में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम के प्रस्तावित दौरे से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहरसा पहुंचे। मंत्री जी ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा कर दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बीजेपी के साथ है। यह दिल से जुड़ा हुआ गठबंधन है और आगे भी यह साथ बना रहेगा। नित्यानंद राय ने दावा किया कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। वहीं इतना ही नहीं, इस मौके पर नित्यानंद राय आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। वे अपराधियों को संरक्षण देकर सत्ता में वापस आना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी भी उन कांग्रेसी नेताओं के साथ खड़ी है जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का समर्थन किया। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देगी। जिसको सिर्फ परिवारवाद में ही जीना है, जिसको भ्रष्टाचार में ही जीना है, जिनका काम अपराधियों को संरक्षण देकर जंगल राज स्थापित करना है, तो उनको सत्ता चाहिए। कांग्रेस भी बिहार की जनता बिल्कुल नकार चुकी है। तेजस्वी जी को भी बिल्कुल आरजेडी को नकार चुकी है, तो लोग गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन कैसा? कांग्रेस के नेता हैं आज कन्हैया, आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तो कांग्रेस तो परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी है। और ये लोग किससे मिले हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सरदार कांग्रेस के नेता कन्हैया के साथ मिले। तो जहां भारत की एकता, अखंडता को जो चैलेंज करने वाला हो कि तेरे टुकड़े हो जाएंगे, उस गैंग का सरदार और भ्रष्टाचारियों का सरदार और परिवारवादी चादर ओढ़े हुए जंगल राज के संस्थापक आरजेडी जब एक साथ गठबंधन करके लड़ी है, तो जनता भी उतनी ही मजबूती से मन बना लिया है कि 2025 के बिहार के विधानसभा के आम चुनाव में ऐसी पार्टियों का सुफरा साफ करेंगे। वहीं गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। उन्होंने खड़गे के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस ने हमेशा लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को दबाया है। अब तेजस्वी यादव उन्हीं कांग्रेस नेताओं के साथ जाकर जेपी और लोहिया की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से है और 20 वर्षों का यह साथ दिल का साथ है, आगे निरंतर रहने का साथ है। उनसे न पूछिए कि वो जिनके साथ हैं या उनके साथ जो आज आरजेडी के नेता लोग हैं, कम्युनिस्ट के नेता लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन को हर क्षण क्षण तरपा कर रखने वाली कांग्रेस, जब वह 74 का आंदोलन शुरू किए, लोहिया को हमेशा कोसने वाली कांग्रेस के साथ जाकर तेजस्वी जी शायद लोहिया जी जयप्रकाश जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की मिथिला यात्रा प्रस्तावित है।
उसकी तैयारी बीजेपी, एनडीए और आम जनता मिलकर कर रही है। पीएम मोदी 11,500 करोड़ की परियोजनाओं से मिथिला का भविष्य संवारेंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से भी राहत मिलेगी। जाहिर है इन परियोजनाओं से मिथिला ही नहीं पूरी बिहार में विकास होगा और ये एक बड़ी सौगात होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव में जनता का रुख किस ओर जाने वाला होगा।